अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट काउंटडाउन मैथ्स का यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14 शुरू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है इसका। इसके 20 सवाल है, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स ना। तो मैं आपको 10 पार्ट्स करवाऊंगा और बाकी कुछ पार्ट्स की हिंट दे दूंगा आसान से। देखिए पहला पार्ट है 8x³ प्लस 27y³। सेम मेथड है, फॉर्मूला लगाए बस। 8 का देखिए 8 होता है 2 का क्यूब, तो उस पर आप पूरे में ब्रैकेट लगा दें 2x³ प्लस ये क्या है 27। 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 3y का होल क्यूब। अब ये देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। a क्या हमारा इधर 2x है ना, a और b है 3y, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2x² का किया तो 4x² माइनस 2 3 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। दूसरे तरीके से तीसरा देखें 81a³ प्लस 3b³। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसमें पहले पार्ट में था। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकाला, 327 81 होता है। 27a³ प्लस b³, सही है। तो 27 किसके क्यूब होते हैं, दोबारा 3a के क्यूब होते हैं, सही है। 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमने लिख दिया 3a³ और प्लस b³। अब ये बन गया हमारा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 3a का स्क्वायर ओपन किया 9a² माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज, सही है। उसके बाद देखिए पार्ट 4 भी इसी मेथड से मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। 2a³ प्लस 215, इसमें भी कोई परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे। कॉमन लिया a³ प्लस 125 को 2 से किया तो 250। अब इसमें भी दोबारा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे इस सवाल की तरह, तो ये आपने खुद करना है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 है x6 प्लस y6। सब में क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ का। अब आपको इसको ब्रेक करना है, कैसे कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर 3, तो 2 को 3 से किया दोबारा x की पावर 6 बन जाएगी, प्लस y की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर 3, दोबारा y की पावर 6 बन जाएगी। अब ये बन गया a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। अब आप इसको खोले x प्लस वाई यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो एज इट इज आता रहेगा। इसको आप मजीद फर्दर खोल ले, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई y की पावर 4। अच्छा स्टूडेंट, इसी बिल्कुल सेम टाइप के दो सवाल और है, पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 19। देखिए इसमें फर्क क्या है, इसमें माइनस का फर्क है और कुछ भी नहीं। वही चीज है, 2 की पावर 3 किया और 2 की पावर 3 किया। अच्छा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12, पार्ट नंबर 19 देखें। इसमें भी आपने ध्यान रखें हमेशा इस तरह ब्रेक करने के a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन जाए। तो उसको ब्रेक करेंगे x रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 3 माइनस y रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 3। अब ये बन गया आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। आपको पता है फॉर्मूला लगाएंगे और इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मैंने 3 सवाल किए, इसी पैटर्न से आपने ये सवाल भी सॉल्व करने हैं। तो अब चलते हैं मजीद सवाल सॉल्व करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है 8a प्लस b³ प्लस c³। अब देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए आपने a³ प्लस b³ की फॉर्म में बनाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी होल क्यूब, यानी 2 के ऊपर भी क्यूब है तो 8 आ जाएगा, और a प्लस बी का भी क्यूब प्लस c का क्यूब। ये पूरी चीज आपकी a है, ये पूरी चीज आपकी b है। अब फॉर्मूला एक्सपेंड कर दे a³ प्लस b³ का। देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अच्छा अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई किया प्लस 2b,
ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इसको, अभी आप माइनस की साइन एज इट इज बाहर रहने दें, नहीं तो गलती हो जाएगी। पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस 2b इंटू सी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप खोल लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बारी है इसको खोलने की। देखिए ये 2a प्लस 2b सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस साइन भी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2ac माइनस प्लस माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। अब समझे आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को a से किया 2a प्लस 2 को b से किया 2b प्लस सी, 4a स्क्वायर, सही है, 4a स्क्वायर प्लस 4 टू 8ab प्लस 4b स्क्वायर और ये एज इट इज पूरी टर्म माइनस 2ac माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, सिंपली आपने अरेंज करके लिखना है, पहले स्क्वायर के टर्म फिर ए बी फिर ए सी फिर बी सी, इस तरह पहले 4a स्क्वायर फिर 4b स्क्वायर, सही है, प्लस 8ab माइनस 2ac फिर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी सवाल से बिल्कुल लिंक आपके 8, 9, 10, 11 4 सवाल है, उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके आंसर आपने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं देख सकूं किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को नहीं। सही है, मैं आपको उसकी हिंट दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 तकरीबन सेम है, हल्का फुल्का सा फर्क है, मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें भी ना उसी तरीके से होगा, सेपरेट तो आप नहीं ले सकते इसको सॉल्व ना, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब बनाएंगे और a प्लस बी, ये पूरे पे होल क्यूब प्लस b का, तो ये पूरी चीज आपकी a हो गई, ये पूरी चीज आपकी b हो गई। इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जिस मेथड से मैंने सॉल्व करवाया उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पॉइंट देखिए इसमें तो बना हुआ है, a 2 का क्यूब होता है माइनस a माइनस बी होल क्यूब, यह हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्सपेंड करें, फॉर्मूले के तहत वैल्यूज लिखे और आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 10 एग्जैक्ट सेम है, सही है, इसमें बस फर्क क्या है, पार्ट 7 में इधर प्लस सी क्यूब था, इधर माइनस 125 है और इधर सिर्फ प्लस की साइन थी और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स प्लस की साइन के अलावा कुछ नहीं था, तो उसमें भी 2 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब और ये हो गया माइनस 5 का क्यूब। तो उसमें भी देखिए ए क्यूब, ये आपका पूरा, ये पूरी वैल्यू ए क्यूब, ये बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, सही है, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी पार्ट 11 देखिए नंबर्स थोड़े बड़े, इसको मैंने इसलिए आपको फैक्टर्स बना के दे दिए, सिर्फ आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। 216 ए क्यूब, 6 का क्यूब होता है बच्चों 216, तो ये हो गया 6 ए क्यूब माइनस 729 बी क्यूब, 9 बी का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 और बी का क्यूब एज इट इज। इसमें भी अब आपका फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको ये इधर करके दिखा रहा हूँ, ये होगा आपका 6a माइनस 9b क्योंकि a माइनस b इंटू 6a का स्क्वायर प्लस ए बी, 6a इंटू 9b प्लस b का स्क्वायर। अब आपने बस इसको सॉल्व करना है, ये एज इट इज आ जाएगा 6a का स्क्वायर 36, 6 9 जा 54 ab प्लस 9 का स्क्वायर 81 b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इवन क्वेश्चन नंबर 14 में सेम मेथड से, सही है, तो बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम इसके बाद करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 27। तो स्टूडेंट्स उसमें भी सिंपल सा वही फॉर्मूला लग रही है, दो फॉर्मूले a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, ये हो गया आपका a क्यूब, ये हो गया माइनस b क्यूब क्योंकि उधर माइनस की साइन है। अब समझिए ये फॉर्मूला लगाए a माइनस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका a है और माइनस b के 3। इसी तरीके से a स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 b3 है प्लस 3 स्क्वायर, ये चीज तो एज इट इज आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर एक और फॉर्मूला बनना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था यूनिट 13 के
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। सही है, इधर तक वही फॉर्मूला आ गया। उसके बाद ये 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x 3y एंड 3z। सही है, जेड स्क्वायर नहीं है 3z है, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से पार्ट 15 है, बहुत ही आसान। a प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। सिंपली आपने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रहे कि माइनस साइन आपने अभी हटाना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है, ब्रैकेट के अंदर पहले आपने इसका फॉर्मूला खोलना है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब क्या हो रहा है, माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई हो रही है ना, माइनस a क्यूब माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस 3ab स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस b क्यूब। अब देखिए a क्यूब प्लस का a क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया, 3ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b, कितना हो गया 6a स्क्वायर b। b क्यूब और b क्यूब कितना हो गया 2b क्यूब। इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, 2 भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3a स्क्वायर क्योंकि b तो कॉमन चला गया, प्लस इधर क्या बचा b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। इसमें देखिए आसान सा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेना। तो आप इसको ब्रेक कर लें, 3a स्क्वायर को 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में और 3a को 2a प्लस a। 2a प्लस a करेंगे दोबारा 3a आ जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे दोबारा 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि अगले स्टेप में आपने a क्यूब a स्क्वायर और a तीनों को एक साथ लिख दें, और ये 2 वाले टर्म को एक साथ लिख दें, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। ओके, अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, क्योंकि ये तो बाहर चला गया। इसी हिसाब से इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, क्योंकि ये 2 बाहर चला गया। तो देखिए 2 बार जो वैल्यू आती है ना उसको हम एक बार लिखते हैं और a प्लस 2 इधर लिख दिया, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसी तरीके से पार्ट 17 है बिल्कुल सेम, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसको भी आप ब्रेक कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x में, ये 12x हो गया 9x प्लस 3x में प्लस 9। तो अब इसमें भी आप एक साथ लिख लें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब इसमें से देखिए कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, क्योंकि x बाहर चला गया। इसी हिसाब से उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। देखिए 2 बार जो वैल्यूज आ गई उसको हम एक बार लिखेंगे और x प्लस 3, ये आपका आंसर बन गया। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 18 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो सिंपल आप फॉर्मूला खोल ले, सही है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज। अच्छा अब देखिए x प्लस वाई दोनों सेम है, इसको आप कॉमन ले लें बाहर, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये माइनस है माइनस एक्स वाई। अब देखिए माइनस एक्स वाई लाइक टर्म्स से दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस माइनस 2x वाई होगी, सही, प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस b होल स्क्वायर का, यानी कि x माइनस y होल स्क्वायर। तो फैक्टर्स आपके बने x प्लस y इनटू x माइनस y होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 20 है, m क्यूब प्लस m इनटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n इनटू m प्लस n का होल स्क्वायर। इसमें देखिए फॉर्मूला लग रहा है, मैंने इसलिए इसको एरर बना दिया कि ये फॉर्मूला इस हिस्से का एप्लीकेबल है, a क्यूब प्लस b क्यूब, सही है। तो हमने फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस b यानी m प्लस n इनटू a स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस ab यानी माइनस mn प्लस n स्क्वायर, दैट्स इट, प्लस m एज इट इज। और ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इंटू a माइनस b, m प्लस n इंटू m माइनस n, और देखिए m प्लस n होल स्क्वायर को हम ब्रेक करके लिखते हैं m प्लस n इंटू m प्लस n, क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं कि
एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, तो हमें उतना क्लियर नहीं होता। ये आसान तरीका है इसको ब्रेक करने के लिए, सही है। इसमें से देखिए एक m प्लस n, एक m प्लस n, एक m प्लस n कॉमन ले ले, बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस n स्क्वायर प्लस m और ये वाला इंटू m माइनस n, और इसमें से माइनस n इंटू m प्लस n, सही है। अब m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस n स्क्वायर प्लस m को m से किया m स्क्वायर, m को माइनस n से किया माइनस एम एन, इसी तरीके से माइनस n को m से किया माइनस एम एन, माइनस को प्लस से किया माइनस n स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास एक एम स्क्वायर, दो एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर लिख दिया, और क्या बचा 3mn, सॉरी mn mn mn, लाइक टर्म से तीनों ऐड हो गए माइनस 3mn। अच्छा, जिसको फर्दर सॉल्व कर ले, आंसर बस आपके बुक में याद है क्या, लेकिन ये फर्दर सॉल्व हो रहा है तो कर ले। इसमें से भी देखिए m कॉमन आ रहा है ना, हमने m बाहर लिख दिया, क्या बचा 2m माइनस 3n। अब m को पहले लिख दे m इंटू m प्लस n इंटू 2m माइनस 3n, तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है x रेज़ टू पावर 12 माइनस y रेज़ टू पावर 12। सबसे पहले तो आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करें, x रेज़ टू पावर 6 होल पावर 2 माइनस y की पावर 6 होल पावर 2, ये ब्रेक हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a प्लस b यानी x6 प्लस y6, x6 इधर हमारा a है और y6 हमारा b है, a प्लस b a माइनस b, दैट्स इट। अच्छा, अब इसको फर्दर ब्रेक करें a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में, देखिए x की पावर 2 और होल पावर 3, तो दोबारा करेंगे x की पावर 6 बन जाएगी, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसी तरीके से इसमें भी देखें, इसमें आप दोबारा डिफरेंस ऑफ टर्म्स के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x की पावर 3 और होल पावर 2 माइनस y की पावर 3 की होल पावर 2। अच्छा, अब देखिए क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन गया a प्लस b यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a क्या है हमारा x स्क्वायर है और b क्या है y स्क्वायर है, a प्लस b इनटू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a तो हमारा x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3 y स्क्वायर इनटू ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x3 प्लस y3 इनटू x3 माइनस y3। अच्छा जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज पावर से पावर मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 2 और होल पावर 2, 2 टू द 4 y की पावर 4। अब इसको ब्रेक कर देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में, a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और ये a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब सिंपली आप इसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले x माइनस y और x प्लस y, ये रहा इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। इसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, सही है। इसके बाद ये वाली टर्म आएगी और फिर ये वाली टर्म। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़े कि आपने खुद करने, अगर आपको उसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।